हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं, तो हम लोगों की लगातार कोशिश जारी है कि आप तक जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं या उन सवालों के क्या जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आज तक पहुंचाए जाएं। इस वजह से इसी कड़ी में आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इस पे बातें हो चुकी हैं कि बेसिक हम लोग समझ चुके क्या होता है, तो आज की क्लास जो रहेगी वो लगभग हमारी 40 से 50 मिनट की क्लास रहेगी। तो उसमें हम हर प्रकार के क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे। वहां पर कुछ इसकी सिचुएशंस है, कब संपाती होंगी, अगर ग्राफ खींचा जाए तो रेखाएं कब संपाती होंगी, कब संगत होंगी या कब प्रतिच्छेदी होंगी, इन सब बातों पे हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं क्लास की और समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हमें इनको हल करना है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम जो दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक बात याद रखना, रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि सर एक ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम यानी चर की जो अधिकतम घात हो कितनी हो, एक हो, और अगर उसी समीकरण में चर कितने हो, दो हो। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 4 है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक समीकरण है और यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है। अगर नहीं दिख रही तो चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है। ठीक है। चर की अधिकतम घात कितनी है बेटा, एक है। लेकिन इस समीकरण में कितने चर हैं, दो चर है ना। आपको पता है अचर पद क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे अचर पद हैं, और जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक, ये सब आप बातें जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चर है एक, ये कैसा युग्म है, ये एक है, सॉरी एक ये समीकरण है, और इसी जगह पे हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर मान लीजिए 8। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या हो गया बेटा, युग्म हो गया। ये क्या हो गया, युग्म हो गया। तो इसी को बोला जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। क्लियर है। अब यहां पर आपको एक बात और छोटी सी समझनी होगी कि यहां पर इसको हल करने के लिए, दो समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं, दो मेथड। पहली जो विधि है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, हालांकि दोनों विधियों पे हम चर्चा करेंगे, पहले हम आपको बता दें क्या है प्रतिस्थापन विधि। और इसकी जो दूसरी विधि है वो बेटा है विलोपन विधि। पहले वज्र गुणनखंड विधि भी थी, लेकिन वो आपके सिलेबस से अब नहीं है, एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया है। तो दूसरी हमारी है विलोपन विधि। आपको पता है प्रतिस्थापन विधि को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और विलोपन विधि को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ये देखिए, अब ये तो दो विधियां हैं, हमको इसमें पढ़ना है। कैसे कैसे सवाल करेंगे ये भी हम चर्चा करेंगे। और यहां पर हम आपको एक और चार्ट यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है सभी लोगों को, बिल्कुल सही है। तो उस चार्ट को हम दिखाने या समझाने की कोशिश बेटा यहां पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर शर्त होती है, कुछ शर्तें हैं कि जैसे दो समीकरण दिए गए हैं तो उस समीकरण से एक ही हल निकलेगा कि बहुत सारे हल निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है। तो x के अलग अलग मान हो सकते हैं, क्या सिर्फ x का एक ही मान होगा या y का सिर्फ एक ही मान होगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर देखना है कि इसके x और y के कितने हल निकलेंगे, ये बात होगी यहाँ पर। तो इसके लिए तीन सिचुएशंस हैं, उनको मैं समझा रहा हूं। तो शर्तें हैं, इन शर्तों को आपको याद रखना, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, यानी ये कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस हमारे पास हैं सिर्फ और सिर्फ। बस पहली कंडीशंस ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर a1 बटे a2 और डज नॉट इक्वल अपॉन b1 बटे b2। क्या कहा कि a1 बटे a2 का अनुपात यदि बेटा b1 अपॉन b2 के अनुपात के बराबर ना हो, मतलब इनसे अगर हम x और a1 बटे a2 निकालेंगे और b1 बटे b2 निकालेंगे। अच्छा, ये आप समझ रहे होंगे सर a1 a2 आया कहां से है, ये भी आपको हम समझा देते हैं। इसे देखिए कि जैसे देखें यहाँ पर ये एक समीकरण होता तो a1x प्लस b1y और इधर बेटा मान लीजिए प्लस c इक्वल टू 0। ये पहला एक समीकरण होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, एक पहले समीकरण की। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c इक्वल टू 0।
तो ये दो समीकरण हैं। तो यहाँ पर इनका इनका अनुपात और इनका इनका अनुपात अगर बराबर ना हो तो उस कंडीशन में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली बात है, अगर आप इनके बीच में दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालोगे और उसके बीच में अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कैसा होगा, संगत होगा। संगत का मतलब यह है कि जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो दोनों ग्राफ की जो, देखो एक लाइन इस ग्राफ से आएगी, एक लाइन इस ग्राफ से आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगी, कट करेंगी, यानी एक दूसरे से आके गले मिलेंगे। संगत का मतलब होता है एक साथ आना, संग संग आना। तो जब ये संग संग आएंगी तो क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगी। पहली बात तो संगत होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, संगत अगर है तो बेटा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी भी होती है। संगत होंगी और क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और तीसरी बात यहां पर याद रखना, ये अगर प्रतिच्छेदी है तो बेटा इनका सिर्फ और सिर्फ केवल कितना हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। केवल कितना हल होगा मेरे बच्चे, एक हल होगा। यानी जब इनके बीच ग्राफ आप खींचेंगे तो ग्राफ सिर्फ इस तरीके का बनेगा और सिर्फ ये ग्राफ एक ही जगह पे कट करेगा। सपोज करिए पहले समीकरण की रेखा है मान लेते हैं और ये दूसरे समीकरण की रेखा, तो ये जहां पर जितनी जगह पे ये कट करेगी उतने ही हल होते हैं। तो एक ही जगह पे कट कर रही, इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। क्लियर है, दिख रहा है सबको, कितना हल होगा मेरे बच्चे, एक हल होगा। ठीक है, इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई। कंडीशन नंबर टू है कि यदि a1 बटे a2 और b1 बटे बेटा b2 और c1 बटे c2, यहां से देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, अगर तीनों का अनुपात बराबर है, तीनों का अनुपात मेरे बच्चे क्या है, बराबर है, तो ये कैसी होंगी, असंगत होंगी। यहां पर ये क्या थी बेटा, संगत थी, तो ये कैसी हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। असंगत मतलब कभी एक दूसरे के गले मिलेंगे ही नहीं। और जब कोई कभी ये बेटा गले मिलेंगी नहीं एक मिनट बेटा, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, असंगत मतलब कभी एक दूसरे, यानी इनके बीच जब ग्राफ खींचोगे तो दो रेखाएं कभी पास में नहीं आएंगी। पहली बात, इसको मिटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएंगी, असंगत। और फिर बेटा कैसी हो जाएंगी, समांतर होंगी, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी नहीं, इनके बीच जब आप ग्राफ खींचेंगे
अपन का मतलब समझ लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, बहुत सारे हम लोग गेम खेलते हैं। तो जब वहां पर एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उस खिलाड़ी को वहां से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर यहाँ पर नया खिलाड़ी शामिल कर लिया जाता है। ये आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। या हम लोग बचपन में जब मैच खेलते थे तो जैसे एक खिलाड़ी अब चोटिल हो गया तो हम क्या करते थे, भैया हम दूजा खेल लेंगे, हम दूसरी जगह मतलब दूसरे की जगह पे हम खेल लेंगे, ऐसा रहता है। यहाँ पर प्रतिस्थापन का मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होगा, दो समीकरणों का एक पेयर होगा, ठीक है। और यहां से करना क्या है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना होगा, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना होगा। अब मन में विचार आपके आता होगा, सर किस समीकरण से निकालेंगे? तो याद रखना, ऐसा समीकरण जिसमें चर के जो गुणांक हों वो छोटे हैं, कोएफिशिएंट जो उनके हैं छोटे हैं, चर के जो गुणांक है वो छोटे हैं, उनसे हम क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। सपोज करिए समीकरण से आपको x का मान निकालना है, तो x के गुणांक देखो, इसमें x का गुणांक 1 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2। तो छोटा कौन सा, ये x का गुणांक छोटा है, तो इस समीकरण में x का मान निकालोगे। अगर मान लीजिए हमें y का मान निकालना, तो हम y के गुणांक देखते हैं, तो y के गुणांक छोटे इसमें है, बड़ा इसमें, तो छोटा इसमें, तो इससे हम क्या निकालते हैं, y का निकालते हैं। तो x या y का निकालना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। जल्दी से इतनी बात समझ में आ गई, बोर्ड एग्जाम में बेटा आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से बेटा ध्यान दीजिएगा, माइक लगाना भूल गया था मैं। तो आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, कितने, दो समीकरण दिए जाएंगे आपको, और उसमें से प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको हल करना है। कैसे हल करोगे, आपको यहां से x या y का मान निकालना होगा। किससे सर निकालेंगे, x का मान निकालेंगे या y, कौन से समीकरण से निकालेंगे, तो जिसके गुणांक बेटा छोटे हो, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2, तो जिसके गुणांक छोटे होंगे उससे हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अभी हम कर रहे हैं जिस मेथड से हम कर रहे हैं, जैसे हम लगा रहे हैं, आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए, इनको जो भी समीकरण दिए गए हो, आप मान लीजिए इसको समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण किससे, 1 से। तो समीकरण 1 से आप जानते हैं समीकरण 1 क्या है, x प्लस 8y बराबर कितना बेटा, 19 है। तो यहां से हमें x का मान चाहिए, तो y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9। इसको इधर ट्रांसफर करोगे, प्लस में है तो माइनस का 8y। ये हमारे पास बेटा क्या है, 9 है, 9 है, देसी भाषा में 9 है, ठीक। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब क्या करो, ये जो x का मान निकला है, आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला, तो इसको दूसरे समीकरण में रख दो। तो यहां पे लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो ये 2 है और x की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस का 8y और प्लस का यहाँ पे क्या है 11y और बराबर में कितना दिया है 28। समीकरण 2 में देखो x की जगह पर, जहां पर x है वहां पे क्या रखा, 9 माइनस 8y, फिर प्लस है 11y बराबर में 28, बराबर में 28। तो ये 19 दूना कितना हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 16y और प्लस का 11y और बराबर में कितना हो जाएगा 28। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो ये 38 है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो और यहाँ पर देखो ये y इसके है और y है, सेम जात के हैं, एक ही जात के हैं, ये एक जैसे हैं, इसके पास y इसके पास y की पावर 1 y की पावर है, तो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। तो अलग अलग साइन हो तो बेटा क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं। तो 16 में से 11 घटा दो तो कितना आएगा सर 5, और ये y बड़े के आगे माइनस लगा इसलिए माइनस, बराबर इधर क्या है 28, इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 38 और इसको घटाओगे तो माइनस का 5 और ये माइनस का 5y, माइनस का 5y माइनस का 5y कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका y बराबर 1। तो ये y बराबर 1 हो गया। y का मान, अब यहां से आप जो समीकरण 3 बनाए थे y का मान वहां रख दो जाके, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 तो ये है, x बराबर ये 9 है -8 और y की जगह पे बेटा क्या रखोगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9
और y से 8 करना 8 और 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो x का मान भी कितना आया 1 आया और y का मान भी बेटा कितना आया है 1 आया है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। x का मान भी कितना आया है 1 आया है और y का मान भी कितना आया है 1 आया है। क्या यहाँ पर कोई सवाल में गलती हुई है? ओ नो, गलती हुई है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे नोट करने में देखो गलती हुई, आंसर नहीं आ रहा, या हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग 9y ही लेके चलते हैं। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं, ये 9y लेके चलिए आप, तो 9y हर जगह पे हमारा काम कर रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, यहाँ पे आप इसको 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया पहला। अब आइए हम लोग बेटा दूसरा सवाल करते हैं, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा दूसरा सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। करना है किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। तो सपोज करिए जो भी आपको दिया गया उसको समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। हम यहाँ पर इस बार x का गुणांक छोटा किस में है, दूसरे समीकरण में है, तो इस बार हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 2 से निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर -1 है, हमें x का मान निकाला तो y को इधर ट्रांसफर करोगे तो x बराबर -1 और प्लस का y हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे तो y पॉजिटिव है तो आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण आप 3। पहला काम x का निकाल सकते हैं, y का जो तुम्हारी मर्जी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 से समीकरण बनाए हो तो 1 में रख दो। रखने पर तो ये 3 है और x की जगह पे क्या रखना है सर, y प्लस 1 रखना है, रख दिया। माइनस है माइनस है, फिर यहाँ पर क्या है 7y है और बराबर में कितना है 1 है। इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 3y प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा 1। अब क्या करना है ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सेम है एक जैसे तो आपस में घट जाएंगे तो माइनस का 4y आ जाएगा और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 1 है और ये माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको घटाओगे तो माइनस का 4y और ये माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, पहला काम 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 पहले से और 2 इसके गुणे में आएगा तो कहाँ चला जाएगा बटे में 2। तो इसका मान जो होगा वो कितना आएगा मेरे बच्चे 1/2 आएगा। क्या दिख पा रहा है आप लोगों को, कितना आएगा 1/2। कैलकुलेशन थोड़ा बेटा अपने हिसाब से भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कॉन्सेप्ट समझना है। y का मान समीकरण किस में रख दे बेटा 3 में, हमेशा जो समीकरण बनाओ उसी में रख लो। समीकरण 3 में क्या करना है मेरे बच्चे, रखने पर। अब समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 तो ये है, तो ये हो जाएगा x, और देखो y की जगह पे बेटा क्या है 1/2 है, तो y की जगह पे 1/2 और प्लस का 1। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर हर संख्या के बटे में 1 होता है तो इसका एलसीएम लोगे तो 1 + 2 और नीचे कितना आ जाएगा 2, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। यानी x और y के मान इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है मेरे बच्चे, प्रतिस्थापन विधि है। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं बेटा वो गलत आ रहे हैं। आंसर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो रॉन्ग आ रहे हैं। क्या गलती हुई जरा चेक करो बेटा, 1 मिनट चेक करो। ये बेटा लिटिल मिस्टेक हो गई है, देखो पकड़े मिल गई है यहाँ पर, इसलिए आंसर नहीं हमारे लोगों का आ रहा है। यहाँ पे देखो y प्लस का, तो y प्लस का लेकिन 1 माइनस का, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया तो 1 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, विशेष बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हो जाती हैं चीजें लिखने में, हमसे हो सकती हैं आपसे हो सकती हैं, बस जरूरी ये रहता है कि हम उन चीजों को परख ले तो ज्यादा अच्छी चीज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाओगे तो माइनस का 4y हो जाएगा, है ना, माइनस का 4y। ठीक है, ये माइनस का 4y है, आपस में घट जाएगा। और ये देखिए
इधर ये 1 पहले से है और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये आपका हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो y बराबर ये इधर आपका क्या है माइनस का 4y है और इधर क्या हो गया प्लस का 4y, तो 4 एक अन्नम 4 कट जाएगा। अब ये इधर y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब आंसर हमारा सही है बेटा। अब y बराबर यहाँ पे क्या रखोगे, तो यहाँ पे देखो ये फार्मूला इसका समीकरण 3 फिर से आ गया, देखो हो जाता है। देखो गणित में एक बात और है, अगर एक सवाल कहीं गलत हो गया कैलकुलेशन तो दिक्कतें हो जाएंगी। y की जगह पे क्या रखना है माइनस का 1 और ये पहले से क्या है माइनस का 1, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 2। अब बिल्कुल सही है, आंसर हमारे मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, निशान नहीं बदला था। ठीक है बेटा, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और सवाल देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए बेटा, अगला सवाल हम बहुत अच्छा सवाल लेके आए हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए आसान आसान का एक रूट वाला भी करवा दिया जाए। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, अभी रूट वाला भी कराऊंगा, फ्रैक्शंस वाला भी कराऊंगा। और एक बात याद रखना, जब तक एग्जाम में आपसे ये ना कहा जाए कि किस मेथड से हल करना है, तो आपके पास विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आपका पहला ये एकदम फोकस होना चाहिए कि आपको ये दोनों मेथड एकदम क्लियर कट आना चाहिए। एग्जाम में अगर कोई मेथड्स पूछ रहा है तब तो बताइए, अन्यथा किसी भी मेथड से आप सवाल को लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा, बिना हिचकिचाहट आंसर सेम आएगा। ये अगला सवाल दिया गया है, आप मान लीजिए वही हम काम करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 बना लिया। यहाँ पर आपको किससे इसका गुणांक बड़ा है इसका छोटा है, तो क्या लिखोगे समीकरण किससे बेटा 1 से। समीकरण 1 से हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2x और प्लस में बेटा क्या है अंडर रूट 5y बराबर क्या है 0। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पे x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x बराबर का माइनस का अंडर रूट 5y, क्यों प्लस में था माइनस में हो जाएगा। x का मान निकालना तो यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 5y और बटे में बेटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, ये x का मान आ गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या लिखोगे x का मान समीकरण किसमें रख दे 2 में। अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 6 और x की जगह पे क्या रखना माइनस का अंडर रूट 5y और बटे में बेटा क्या है अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसा है प्लस अंडर रूट 15y इक्वल टू बेटा क्या है 0। ये कहानी हो गई। अब करना क्या है देखो, क्या मैं ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या मैं इसको अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, 2 3 6 फिर से आ जाएगा, और ये माइनस का अंडर रूट 5y है और नीचे क्या है अंडर रूट 2 है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम इसको काट सकें, तो ये आपका कट जाएगा, वरना हमें एलसीएम लेना पड़ता तो और दिक्कतें हो जाती। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। अब क्या अंडर रूट 3 बचा है और अंडर रूट 5 है, गुणा कराओगे तो माइनस का अंडर रूट 15 आ जाएगा, क्या आएगा 15, और इसके साथ बेटा क्या है y है, तो अंडर रूट 15y, और यहां पर बेटा देखिए प्लस अंडर रूट 15y और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये तो प्लस माइनस पूरा पूरा खत्म हो जा रहा, तो 0 बचेगा, यानी ये समीकरण में बेटा क्या होगा आपके हल नहीं आएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x और ये y बिल्कुल कट गया ना, 0 हो गया, प्लस का माइनस का 0 हो गया, और x जब y का मान ही नहीं निकाल पाएंगे तो हल संभव है ही नहीं, यानी y का मान यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कभी कभी, देखिए बता रहे इसमें हल संभव नहीं है, तो इसमें हल संभव नहीं है, इसके हल नहीं निकल सकते। ठीक है बेटा, तो कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी एक और सवाल हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी हम लेके आएंगे आप लोगों के सामने, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे सवाल लेकर आ रहा हूँ, एक और सवाल लेके आऊंगा रूट से ही संबंधित है, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा पाए, क्योंकि समय बहुत कम है।
रूट वाला ही एक और सवाल लेके आता हूं मैं आपके सामने, और उसके हल संभव होंगे, उसके हल निकलेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से लगाना है आपको आना चाहिए। एग्जामिनर आपसे जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है इससे आसान आए, हो सकता है इससे टफ आए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से सुनिए, √7x प्लस √11x, √7x प्लस √11y इक्वल टू 0 है, तथा दूसरा समीकरण आपको बेटा जो दिया गया है वो आपका है √3x प्लस माइनस √5y और इक्वल टू 0। यहां पर इस तरीके से बेटा हमें सवाल दिए गए हैं, तो कहते हैं नहीं घबराना नहीं, बिल्कुल समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मानो। ठीक, इससे बना लो समीकरण 1, इससे तो लिख देना भाई किससे बना रहे हो, समीकरण किससे बना रहे हो, 2 से। ये क्या है, 2 से, तो 2 क्या है, √3x माइनस का √5y बराबर क्या है, 0 है। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो √3x और बराबर क्या क्या हो जाएगा, √5y, और इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो x बराबर √5y बटे √3। इसको आप समीकरण 3 मानना आपको जरूरी है। ठीक है, अब क्या करोगे, x का मान बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी सवाल आ जाए तुरंत बना दोगे। समीकरण 2 से बनाए हो क्या, यस सर, तो 1 में रख दो, बिल्कुल सही है। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक ये है √7 है, रख दो भैया, और x की वैल्यू कितनी आई है, √5y बटे √3। ठीक है बेटा, प्लस √11y बराबर 0। ठीक है, अब इससे इसका गुणा हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा √35y और बटे में √3, और प्लस ये हो जाएगा √11y बराबर क्या हो जाएगा, 0। इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 33, तो √35y है ना बेटा, √35y, और इधर आपके पास हो जाएगा √35y, ये हो गया 11 3, हाँ 35, और ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11 3 33y और बटे में √3 बराबर क्या है, 0 है। अब यहां पर देखो, ये जुड़ने के लिए आधार और घात सब समान होना चाहिए, तो यहाँ पर तो समान है ही नहीं, तो यहाँ पर समस्या अब हमारे पास ये आ रही कि अगर जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, कहीं पर गलती हुई है क्या। 3y प्लस 5y, जल्दी से देखिए कहीं पर गलती हुई है क्या। चलो भैया देखो, आंसर तो निकालना ही है, चलो क्या कर सकते हैं, √3 को इसके पास भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा √35y, और यहाँ पर देखो बेटा ये √33y, और ये 0 पहले से, तो ये √3 इसके पास चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो y कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा √35 प्लस √33, और बराबर में इधर हो जाएगा 0। हमें y का मान निकालना है, तो 0, और ये गुणे की चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में, तो √35 प्लस √33 ये आ जाएगा, तो अभी हम इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो y का मान कितना आया मेरे बच्चे, 0 आ गया। ठीक है, अब ये y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में, जल्दी से। अब बेटा y का मान निकाला हमने, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखना होता है, तो y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर मेरे बच्चे, रखने पर। ठीक है, तो अभी जैसे यहां पर देखिए
रूट के जोड़ का नियम होता है कि आधार और घात बराबर हो तभी जुड़ता है, घटता है तो यहाँ पे बराबर नहीं था, तो थोड़ा सा हम लोगों ने दिमाग लगाया, y को कॉमन ले लिया, अंदर बचा उसको ट्रांसफर कर दिया, 0 हो गया। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो यहाँ पर दिया गया आपको x और यहाँ पे √5 है, क्या बेटा √5 है, और y का मान 0 आया है, नीचे कितना है √3 है, तो 0 से कोई टकराया है 0 हो गया, तो √3 x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x और y दोनों के मान यहाँ पर बेटा क्या होंगे, शून्य होंगे। क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा देखिए अगली जो हम विधि पढ़ने वाले हैं इसका नाम है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, किसी चीज को बाहर निकालना। तो यहाँ पर हम एलिमिनेट करेंगे, बाहर निकालेंगे x या y को, किसी एक को बाहर निकालेंगे। जब x या y को किसी एक को बाहर निकाल देंगे तो जो बचेगा y का मान निकल आएगा। इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। इसके कुछ खास बातें हैं जो यहाँ पर हमें समझनी होंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर किसी एक के गुणांक बराबर करने होते हैं दोनों समीकरण में, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक, या तो x के गुणांक यानी दोनों में x के गुणांक बराबर कर लो या दोनों में y के गुणांक बराबर कर लो। इतना सा काम तुमको करना है। लिखने का मेथड ये रहेगा, अचर पद हमेशा बराबर के इधर रखना, अचर पद हमेशा बराबर के इधर रखना, अचर पद हमेशा बराबर के इधर रखना, ये बात याद रखना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम एक काम करेंगे, इसके पद को बराबर कर लेने। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर कितना है 4x है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो इसको हम बेटा क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि एज इट इज रखना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का 2 तय कितना हो जाएगा 6y और बराबर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये बहुत आसान मेथड है। 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आएगा 4x प्लस क्या आएगा 6y और बराबर का 7। इसको मान लो समीकरण 4। ठीक, अब यहां पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 3 से घटा देना समीकरण 4 को। तो समीकरण 3 है, इसको लिख लो 4x प्लस का 6y बराबर का 16 और घटाना है इसको 4x प्लस का 6y और बराबर में कितना है 7। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई भाई। क्या दिक्कत वाली बात हो गई? दिक्कत वाली बात ये हो गई कि यहां पर जब घटाएंगे तो दोनों सेम के सेम है, क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे भाई, घटाने पे करना है तो घटाने पे करो, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इधर बचा 0 और इधर बेटा क्या हो जाएगा 16 है, और 16 में से 7 घटाओगे तो 9 बचेगा। तो भैया यहाँ पर ये दिया गया कथन क्या है, असत्य है। तो हम कह सकते हैं यह कथन सत्य नहीं है, यानी ये कथन बेटा क्या है, सत्य नहीं है। पर आपको मेथड यही अपनाना है। चलिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कोई चर नहीं बचा तो कथन क्या है, सत्य नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन एक और लेके आते हैं ताकि हम चीजें आपको समझा सकें। हम कभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि जो भी सवाल लिखो उसमें किसी में चर ही नहीं है। चलिए दूसरा सवाल हम आपके लिए लेके आते हैं, अच्छा सवाल लेके आएंगे। विलोपन विधि करनी है। चलिए x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है तथा दूसरी जो बेटा इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर ये आपको बेटा दी गई है 4। ये आपको सिचुएशन समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। करने का तरीका है किसी एक चर को बराबर करो, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर 2x करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो और इसको एज इट इज रखना क्योंकि बराबर हो गया तो 1 से। ठीक, अब जब इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर में 5। इसको मान लीजिए समीकरण 3। बहुत आसान है ये। और ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर में 4 और ये क्या हो गया 4 समीकरण।
फिर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से माइनस करना है समीकरण 4 को, तो ऊपर नीचे लिख के माइनस कर सकते हो। 2x प्लस का 3y बराबर में 5, इसको माइनस करना है 3 से 4 को, तो नीचे इसको लिखो 2x माइनस का 3y और बराबर में कितना है 4। क्लियर है बेटा, बराबर में कितना है 4 है। मल्टीप्लाई करा है 2y तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी शक्तिमान, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2y 2 पंजी 10, 1 से मल्टीप्लाई कराओ वही आएगा। अब यहाँ पर घटाना है तो सबके चिन्ह बदल दो, बदल गए तो ये आपका ये कट जाएगा, 3 प्लस का है 2 प्लस का तो कितना हो जाएगा 5y, और 10 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 6। तो y बराबर कितना हुआ मेरे बच्चे 5/6। तो y का मान कितना आया 5/6 आया। कितना है बेटा 5/6 y का मान। 5 सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, 6 है ऊपर 5 है नीचे, 6/5। अब क्या करोगे, y का मान कहीं भी रख दो, जाके किसी एक में रखो, 2 में 3 में 4 में किसी भी समीकरण में रखो, आंसर सेम आएगा। तो कोशिश से रखना जिसके गुणांक छोटे उसमें रखना। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह पे क्या रखना है 6/5 बराबर ये कितना है 5। लिख दोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रख दोगे तो ये रख दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि x का मान चाहिए, तो 5 माइनस 6/5, पचम 25 माइनस 6/5 घटा दोगे तो 19/5 x। ये अब एलसीएम लेना बेटा सबको आता है ना, ये कर लीजिए। तो कौन सी विधि है बेटा, ये हमारी है विलोपन विधि। इस तरीके से हमें विलोपन विधि पे काम करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेके हम आपके लिए ले आते हैं। बस यहीं तक था सफर अपना, चलो एक और अगला सवाल लेके हम आपके लिए आए हैं। अच्छा सवाल है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर का -1। फिर इसी में दिया गया है तथा x माइनस y/3 और बराबर में क्या है 3। ये हमें दो समीकरण दिए गए और विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन आंसर सेम आएगा। कभी भी आपको, अब हम इसका बेटा हल करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। कभी भी अगर आपको भिन्न में दिया गया हो समीकरण तो उसे भिन्न को पहले हटाना होगा, भिन्न को खत्म करो। कैसे खत्म करोगे, देखो हम एक काम करें, हम पहले सवाल को लिख लें x/2 और प्लस का 2y/3 और -1। इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x, इससे इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4y, और इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 बराबर में -1। ऐसा करना पड़ता है। ये इसके पास चला जाएगा तो 3x प्लस का 4y और बराबर में 6 से 1 का गुणा कराओगे तो -6। समीकरण मान लीजिए आप इसको 1, ये आपका समीकरण 1 हुआ। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, तथा दूसरा हमें दिया गया x माइनस y/3 और बराबर में कितना है 3। हर संख्या के बटे में 1 होता है, इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1y बटे में 3 बराबर 3। इसको इसके पास भेजोगे तो 3x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 9। इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो 3x आपस में बराबर है तो गुणा कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब बराबर हो तो गुणा कराने की जरूरत नहीं रहती है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से माइनस कर दो 2 को। समीकरण 1 से 2 को माइनस करोगे तो समीकरण 1 कौन है, समीकरण 1 है 3x। लग रहा था बहुत गंभीर सवाल है, बराबर में -6। किसको घटाना, समीकरण 2 को, 3x माइनस का y और बराबर का 9। चलिए घटा दी, सबके चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पर, बदल गए, ये कट जाएगा
और देखिए प्लस का है, ये भी प्लस का, 4 1 5 वाई, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, 9 6 15, 5 का नम 5, 5 3 15, तो y बराबर क्या आया, माइनस का 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो और चाहे मेरे बच्चे 2 में, तो मैं चलो 2 में रखता हूँ, छोटा पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो ये 3x माइनस वाई कितना आया है, माइनस का 3, अब बराबर में कितना है, 9, तो ये 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में कितना है, 9, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 3x बराबर 9 माइनस 3 तो कितना आएगा 6, और ये क्या है 3x, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये आपको इस तरीके से क्या करना है, विलोपन विधि में सवालों को हल करना है। कभी भी अगर इस तरह से फ्रैक्शन में या कोई इक्वेशन दी गई है तो सबसे पहले उसको सिंपल बना लो, सिंपल बनाने के बाद फिर कोई मेथड मत लगा दो, चाहे विलोपन विधि लगाओ चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ, दोनों से ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर दशमलव में भी दिया होता है तो आपको दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने के बाद एक सिंपल फ्रैक्शन बना लेनी है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कुछ बचे हुए सवाल हैं जो टॉपिक्स हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करना ना भूलिए, और वीडियो को बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर हमारे वीडियोस को लोग देखेंगे उतना ज़्यादा जानकारी पहुँचेगा, इससे एक टीचर क्या तो मोटिवेट होता है, तो वो और मेहनत करके वीडियोस को बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे कल नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।